अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड है हमारे पास 247 और एक्सरसाइज है इसकी 4.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11 और इसका है कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। ठीक है, इसके पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट 11 क्वेश्चन जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें है 450 रुपये 2 साल के लिए 10% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा हमने फाइंड करना है। सबका मेथड एक ही होगा, ठीक है, और फार्मूला भी एक ही सभी में यूज़ होगा। रुपए हमारे पास है 450, असल हमारे पास जो अमाउंट है या ज़र है, और मुद्दत हमारे पास है 2 साल। ठीक है, 450 रुपये हैं और 2 साल के लिए 10% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा हमने फाइंड करना है। शरह हमारे पास है 10% और कंपाउंड मुनाफा क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला कंपाउंड मुनाफा का हमारे पास आएगा असल ज़र 1 प्लस शरह ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। यहाँ पर इस ब्रैकेट की जो पावर हमारे पास आएगी वो पावर हमारे पास आएगी मुद्दत, और माइनस हम करेंगे इसमें असल ज़र को। अगर हम इसमें माइनस नहीं करते तो हमारे पास ये हो जाता है फिर मुनाफा। और अगर कंपाउंड मुनाफा हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि असल जो हमारे पास अमाउंट है उसको हमने फिर बाद में माइनस करना है हमारे आंसर में से। ठीक है, तो यहाँ असल ज़र हमारे पास है 450, 1 प्लस 10, शरह हमारे पास है 10%। नीचे हमारे पास परसेंट का पहले से 100 मौजूद है, यहाँ हम 100 या परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे। और मुद्दत है यहाँ हमारे पास 2 साल। ठीक है, 2 साल यहाँ मुद्दत दी गई है और माइनस करेंगे हम 450, यानी जो असल हमारे पास अमाउंट है उसको हमने बाद में माइनस भी इसमें करना है। यहाँ पर 450 इसी तरह से आ जाएगा, 1 का हमारे पास 1 ही लगेगा, प्लस 10 को हम अगर करते हैं 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.1 आ जाएगा। और पावर इसकी 2 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी, माइनस 450 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ हम इन दोनों को, बाकी सारी हमारे पास जो इक्वेशन है इसी तरीके से हम इसको पुट करेंगे। इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो जब भी हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये +1 है। ठीक है, हम जब प्लस करते हैं तो हम इस साइड से क्या करते हैं, अगर हम शुरू करते हैं तो प्लस यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने नहीं करना, स्टार्टिंग हमने इसकी जो प्लस की लेनी है वो हमने, क्योंकि अमाउंट हमारे पास स्टार्टिंग से बढ़ती है तो हमने 1 यहाँ पॉइंट से पहले जो हमारे पास रकम है उसके नीचे हमने प्लस लेना है। ठीक है, 1 हमने 0 के नीचे लिया, पॉइंट से पहले है हमारे पास 0, तो 0 में 1 प्लस करें तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा, और ये 0.1 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। इसमें 1 प्लस किया तो 1.1 हमारे पास आ जाएगा। पावर इसकी हमारे पास है 2 और माइनस 450 इसी तरह से आ जाएगा। अब 1 माइनस 1 को हमने 2 से, इसकी पावर हमने जो लेनी है, हमारे पास पावर हम किस तरीके से लेंगे, यानी कि हम 1 माइनस 1 को 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी हमारे पास पावर हो रही है हमारे पास मौजूद हो उसको उतनी ही दफ़ा हमने लिखना होता है। और उसको जैसे अगर हमारे पास पावर यहाँ पर 2 है और अंदर हमारे पास 5 है तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास पावर 3 है तो फिर हम इसको 3 टाइम लिखेंगे, यानी जितनी पावर होती है उतने ही टाइम हमने इसको लिख के मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ हमारे पास 1.1 है तो मल्टीप्लाई 1.1 ही से होगा। 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू हमारे पास जो इसका आंसर आता है 1.21 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1.1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नो, क्योंकि ये हमारे पास पावर है, इट मीन के जो हमारे पास अमाउंट है उसको उतनी ही बार हमने लिख के मल्टीप्लाई करना है। माइनस 450 इसी तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ हमने ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इन दोनों के मिड में हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है और ब्रैकेट मौजूद है, इट मीन के हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम 450 को 1.21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 544.5। अब यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस 450 है, माइनस 450 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। जो आंसर आया उसमें से हमने टोटल अमाउंट को, कंपाउंड मुनाफा फाइंड करने के लिए उसको हमने माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने किया कि हमारे पास है 450 माइनस है, तो इस अमाउंट से हम 450 जब माइनस करें तो हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आएगा 94.5 इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर आएगा 94.5 आ जाएगा। सेकंड इसका हमारे पास पार्ट है 750 रुपये 3 साल के लिए 11% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा फाइंड करें। ठीक है,
तो 750 हमारे पास क्या है, असल ज़र है, साल हमारे पास है यानी मुद्दत हमारे पास है 3 साल, शरह हमारे पास है 11% और कंपाउंड मुनाफा हमने क्या करना है इसमें फाइंड करना है। सेम वही हमारे पास प्रोसीजर इसमें भी होगा। कंपाउंड मुनाफे का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमने इसमें यूज़ करना है, असल ज़र 1 प्लस शरह ओवर हमारे पास आ जाएगा 100, मुद्दत हम यहाँ लिखेंगे इसकी पावर माइनस असल ज़र। असल हमारे पास अमाउंट है 750, 1 का 1 लगेगा, प्लस का प्लस, शरह हमारे पास क्या है 11% है, 11 लिखेंगे ओवर हमारे पास आएगा 100। 11 का परसेंटेज हमने नहीं लेना क्योंकि हमारे पास नीचे 100 पहले से मौजूद है। मुद्दत हमारे पास है यहाँ पर 3 साल, तो इसकी हमने पावर लेनी है 3 ईयर माइनस 750 हमारे पास असल ज़र जो दोबारा से हमारे पास यहाँ पर माइनस हो जाएगी 750। ठीक है, कंपाउंड मुनाफा मीन्स कि अगर 750 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं तो उस पर जो मुनाफा है हमने सिर्फ वो मुनाफा फाइंड करना है, टोटल अमाउंट हमने फाइंड नहीं करनी। तो लास्ट में जो हमारा 750 आया वो इसीलिए आया कि अगर हम सिर्फ मुनाफा फाइंड कर रहे हैं तो उसमें से हमने इसको 750 को माइनस करना होगा। ये उसकी असल अमाउंट है, असल अमाउंट को जो छोड़ के जो मुनाफा है वो हमने यहाँ पर नीचे इसके पुट करना है। ठीक है, 750 हमारे पास यहाँ आ गया 1 प्लस इसको हमारे 11 को हमने 100 से डिवाइड किया, 0.11 हमारे पास आ गया। ठीक है, इनको हम डिवाइड करते हैं जब कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आएगा 0.11 और पावर हमारे पास है 3 माइनस 750 इसी तरह से आ गया। अब 750 हमारे पास यहाँ है, यहाँ इन दोनों को हमने प्लस किया। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है 0 में हमने 1 को प्लस करना है, 1.11 हमारे पास आ जाएगा, 1.11 भी आप कह सकते हैं इसको। पावर इसकी हमारे पास 3 है माइनस 750 हमारे पास आ गया। इसकी पावर हमने जब फाइंड की तो 1.11 मल्टीप्लाई 1.11 मल्टीप्लाई 1.11। ठीक है, 3 टाइम हमने इसको लिखना है, 1.11 मल्टीप्लाई 1.11 फिर मल्टीप्लाई 1.11। ठीक है, 3 टाइम हमने इसको लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इसकी पावर हमने जब इसकी फाइंड की तो हमारे पास आया 1.3678 ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट है तो 750 को हमने इस अमाउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 1025.72। ठीक है, 1025.72 मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल अमाउंट हो गई। जबकि हमने कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है तो कंपाउंड मुनाफा फाइंड करने के लिए 750 जो असल रकम है उसको हमने इसमें से माइनस करना है, टोटल अमाउंट हमने फाइंड नहीं करनी। जब हमने इसमें से 750 जो कि असल अमाउंट उसने लगाई थी वो हम उसको रिटर्न करते हैं, हम उसको माइनस करते हैं तो उसका जो इसके इस अमाउंट के ऊपर जो मुनाफा उसको 11% लगा है वो हमारे पास क्या आएगा 275.72। ठीक है, ये क्या है उसका कंपाउंड मुनाफा है उसका, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर।